बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब भट्ट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिलाल व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम बनाएंगे इन्वर्टर एसी के आउटडोर के ऊपर भी। एसी की जब गैस लीकेज हो जाए तो बहुत आसान तरीके से वो कैसे ढूंढी जाती है, तो उसकी क्या निशानी है भी इसमें गैस कम है, ये आप ख़ुद भी मालूम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगा मैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी, आज जो मैं एसी करने जा रहा हूँ हायर का डीसी इन्वर्टर एसी है। तो इसके आउटडोर के अंदर लीकेज पैदा हो चुकी है। तो लीकेज कहाँ से ढूंढी जाती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो काफ़ी वीडियो में मैं बता भी चुका हूं, लेकिन हर वीडियो हर कोई नहीं देखता। कोई वीडियो किसी के पास जाती है देखने के लिए, कोई किसी के, लेकिन मैं शुरू से समझाना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ भाई जो भी वीडियो देखे उससे पता चले भी लीकेज कैसे ढूंढी जाती है। तो सबसे पहले तो ये निशानी होती है भी जब हम ये लीकेज ढूंढने के लिए आते हैं तो गैस लीकेज होती है। तो किस जगह से लीकेज होती है तो वो हम चेक करने के लिए ये देखते हैं भी आयल किस जगह पर आया है। अगर ये नट के ऊपर है या छोटे नट के ऊपर है या अंदर किसी जगह पे लीकेज है तो उसको हम पूरा चेक करते हैं। जिस जगह से आयल निकले तो उस जगह से लीकेज होती है। तो लीकेज ढूंढने के लिए ये सारा मैंने ये देखे आउटडोर ओपन किया था। ये इसका कवर पड़ा है, ये पूरी बॉडी पड़ी है इसकी। तो अंदर से कहीं से लीक नहीं है, क्योंकि ये वाला जो नट है सेक्शन के ऊपर आयल आया हुआ था, तो मैंने समझा शायद अंदर से लीकेज है। बाहर से पहले मैंने चेक किया तो बाहर से लीकेज नहीं मिली, तो मेरा डाउट इसके ऊपर ही था। मैंने समझा शायद अंदर से लीकेज है। अंदर से मैंने जब ओपन किया तो अंदर से लीकेज नहीं। तो फिर मैंने बहुत तसल्ली के साथ इसको बाहर से चेक किया तो इस तरफ से ये नीचे से, ये जिधर मेरी फिंगर है, ये नट का जिधर एंड होता है इधर से बिल्कुल हल्की हल्की लीकेज हो रही थी। तो जब एसी चलता है तो जब अभी हल्की लीकेज है, एसी चलेगा प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो इसकी लीकेज तेज़ हो जाती है, इसलिए आयल भी बाहर आता है, क्योंकि आयल अंदर तक था। ये देखिए, मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ अंदर की, अगर नज़र आए तो ये देखो अंदर, ये देखें, ये आयल मौजूद है। तो इसी आयल को देखते हुए मैंने अंदर से ओपन किया था, लेकिन अंदर से क्लियर है, बाहर से लीकेज है। मैंने ढूंढ लिया इसी जगह से लीकेज है। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसको दोबारा खोल के तो इसको देखूंगा। अगर इसका फ्लेयर सही नहीं तो फ्लेयर दोबारा नया डालूंगा। तो ये तो थी लीकेज ढूंढने की बात। और अगर हम ये बात करें भी, अगर इसके अंदर से कोई गैस लीकेज, यानी कि गैस जब लीक हो जाए तो वो कैसे पता चलेगा? गेज लगाने के बगैर ही, तो मीटर लगाने के बगैर कैसे हम ढूंढते हैं भी, जिसे हमें फ़ौरन ही कंफर्म हो जाता है भी लीकेज है, इसमें कहीं ना कहीं लीकेज है जिस वजह से इसकी गैस कम है। तो गैस कम हो तो उसकी क्या निशानी है ये मैं आपको बता दूं भी। ये जो बड़े वाला पाइप है और एक ये छोटे वाला पाइप है, ये सेक्शन होता है, ये डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज से गैस जाती है और सेक्शन से वापस आती है और कंप्रेसर के अंदर चले जाती है, ठीक है। अगर आपके ये छोटे वाला पाइप जो डिस्चार्ज का पाइप है, इसके अंदर यानी कि इसके ऊपर आइस आ जाए, बर्फ़ बन जाए, तो ये समझे भी गैस कम है। अगर ये मोटे वाले पाइप के ऊपर आइस आ जाए, जिसे सेक्शन बोलते हैं, तो फिर वो गैस लीकेज नहीं होती। उसमें ये मसला होता है भी आपका एसी सर्विस होने वाला है जिस वजह से इसके ऊपर आइस आ गई। या दूसरा मसला ये होता है भाई आपके जो सा है इंडोर जिधर लगा हुआ है रूम के अंदर, बहुत ज़्यादा ठंडक जब हो जाए तो उस वजह से भी, ज़्यादा चलने की वजह से इसके ऊपर आइस आ जाती है। लेकिन जब छोटे पाइप के ऊपर आइस आए तो इसका यही मतलब है भी आपके एसी की गैस कम है। तो ये निशानी होती है बगैर मीटर के चेक करने की भी इसमें गैस मुकम्मल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं भी जब एसी ऑन हो, चल रहा हो, तो हमें फ़ौरन यही कंफर्म हो जाता है कि इसमें गैस नहीं है। वो वजह यही होती है भी इस पाइप के ऊपर आइस आ जाती है। जब आइस आ जाए तो ये फ़ौरन ही कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर लीकेज मौजूद है। तो अभी तो एसी मैंने ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको अभी बंद करता हूँ। बंद करके फिर मैं आपको ऑन करके ये दिखाऊंगा भी इस पाइप के ऊपर आइस आ जाएगी, तो आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि वाकई इसके अंदर गैस कम है और इसकी यही निशानी है। तो अभी मैं इसको पूरा बंद करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसको सही करके फिर इसको गैस डालने से पहले इसको ऑन करूँगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा भी ये देखिए इसके अंदर गैस है। अभी ये सब कुछ ओपन है, ये देखिए आउटडोर। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसको बंद करता हूँ।
इसको रिपेयर करने से पहले मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ इसकी लीकेज। तो इस जगह से लीकेज है, ये जहाँ मेरी फिंगर आ रही है, बिल्कुल हल्का सा बबल बनता है और ख़त्म हो जाता है, बनता है तो ख़त्म हो जाता है। ये इस जगह से मैं दोबारा झाग लगाता हूँ। ये देख बना और ख़त्म हो। ये देख बिल्कुल हल्का सा बबल बनता है इधर से, ये इस जगह से इसके नीचे। मैं फिट लगाता हूँ, ये देख बना। ये देख जितना क्लोज करके मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख बहुत सी हल्की सी लीकेज है, तो ये ढूंढनी भी मुश्किल होती है, तो बहुत गौर से देखा मैंने तो पता चला। ये देखे बबल बन रहा है, ये ख़त्म हो गया, इस जगह से बनेगा। ये देखे बिल्कुल हल्का सा ये बबल बन। ये अभी मैं पानी गिरा के देखता हूँ इसके ऊपर। ये देखे इस जगह से ये बबल बन रहा है। ये बन रहा है, देखा ये लीकेज है इधर से। तो अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसको खोल के ओपन करके तो इसको दोबारा सही करके तो फिर इसमें गैस डालूँगा जी। एसी अभी मैं ऑन करूँगा, तो ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको गैस डालने से पहले भी इस जगह पर आइस आ जाएगी, ताकि आपको भी पता चल जाए भी ये निशानी है गैस कम होने की। तो आम आदमी को भी ये पता चल जाएगा भी इसमें गैस कम है। तो ये ऐसी निशानी हर कोई जजमेंट कर सकता है भी इसमें गैस कम है। तो एसी अभी ऑन नहीं हुआ, 3 मिनट बाद ये चलेगा। तो ये दोबारा मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ। जब ये ऑन होगा तो इस पर आइस आ जाएगी जी। ये देखिए जी एसी ऑन हो चुका है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ आइस भी आनी शुरू हो गई पाइप के ऊपर। ये देखिए ये आइस आ गई है, इस पाइप पर नहीं है और इस पाइप पर आइस है। ये देखिए ये बिल्कुल बर्फ़ नीचे तक जाएगी, इंडोर तक। तो इसकी ये निशानी होती है भी अगर इसमें गैस की लीकेज है, तो लीकेज की सबसे बड़ी ये निशानी है भी छोटे वाले पाइप पर आइस आ जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल के साथ नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।